हे वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ओटालजिया के बारे में। आखिर ओटालजिया क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, काउजेस क्या है, इससे क्या क्या साइन सिम्टम्स है, सारी चीज़ें को डिस्क्राइब करेंगे ओटालजिया की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओटालजिया क्या होता है? ओटालजिया सीधा सा मतलब होता है ईयर में पेन। जी दोस्तों, अगर कान में आपके दर्द हो रहे हैं तो उसे हम ओटालजिया कहते हैं। ओटालजिया refers to ear pain, a common symptoms that can stem for a variety of causes। यानी कि एक कॉमन सिम्टम्स है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होता है कान में दर्द होना, जो कई कारणों से हो सकते हैं। लेकिन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इट इज़ क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। तो चलिए जानते हैं इसके क्या क्या टाइप। तो पहला में आता है प्राइमरी ओटालजिया, जबकि दूसरे में आता है रिफर्ड ओटालजिया या सेकेंडरी ओटालजिया भी इसे हम कहते हैं। तो प्राइमरी ओटालजिया क्या होता है? प्राइमरी ओटालजिया पेन ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ईयर इटसेल्फ। यानी कि प्राइमरी अगर ओटालजिया उसे कहेंगे जब कान में ही कोई चेंजेस होते हो, कान से ही कोई चेंजेस होने के बाद कान में ही दर्द हो, तो उसे हम प्राइमरी ओटालजिया कहते हैं। जबकि दूसरा क्या है? डिफर्ड ओटालजिया, पेन फॉर द ईयर बट ओरिजिनेट फ्रॉम अदर एरियाज ड्यू टू सेड नर्व पाथवेज। मतलब कि इसका कहने का मतलब कि अगर शरीर में कहीं और फिजिकली चेंज हो रही है, उसके बाद अगर कान में दर्द हो रहे हैं, तो वह सेकेंडरी हो गए, यानी कि रिफर्ड ओटालजिया हो गए। लेकिन अगर कान में ही मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गए हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो वह प्राइमरी ओटालजिया होगा। जबकि कान के अलावा कहीं और के कारण कान में दर्द हो रहा है, तो वह सेकेंडरी ओटालजिया होगा। अब इसके कुछ काउजेस को देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। काउजेस में क्या होता है? तो पहला है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि मिडिल एयर जो होता है कान के, वहाँ इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से ही कान में दर्द होना, ये एक बहुत ही कॉमन काउजेस है ओटाइटिस मीडिया। दूसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा होने की वजह से भी ओटालजिया बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस होते हैं होने का। तीसरा है फॉरेन बॉडीज़। फॉरेन बॉडीज़ का मतलब कि कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया या कोई फंगी कान में इन्फेक्शन कर लेता है, तो उस वजह से ओटालजिया हो सकता है, फॉरेन बॉडीज़। चौथा है ईयर वैक्स, यानी कि कान में जो गंदगी होती है उसकी वजह से भी कई बार हमारे कान दर्द होते हैं, तो कान में भी हो सकते हैं कान की गंदगियों की वजह से, ईयर वैक्स की वजह से। चौथा है डेंटल इश्यूज़। डेंटल इश्यूज़ का मतलब है ये सेकेंडरी ओटालजिया में आते हैं। दांत में दर्द होने की वजह से भी कई बार इस कारण से कानों में दर्द होता है, उसके कारण उसे हम डेंटल इशू के रूप में भी जानते हैं, और उस ओटालजिया का कारण बनता है। और लास्ट है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से भी कई बार ओटालजिया में देखने को मिलता है। अब कुछ साइन सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं ओटालजिया की। तो पहला है ईयर पेन। जी हाँ दोस्तों, ओटालजिया का मतलब ही होता है ईयर पेन, यानी कि कान में दर्द होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है हेयरिंग लॉस, यानी कि कानों में अगर ज़्यादा दिन तक दर्द होता है, ज़्यादा ये चीज़ें चलती है, तो वह अपना सुनने की क्षमता को भी पर्सन खो सकता है, इसे हम कहते हैं हेयर लॉस। तीसरा है डिस्चार्ज, यानी कि कान बहना भी, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, वो देखने को हमें मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और फीवर भी हो सकता है, चूँकि इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से फीवर तो होना आता है। टिंडिनस मतलब कि मतलब एक तरह से बोलिए तो कान बजना जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, वो भी हो सकता है। डेजीनेस भी हो सकता है, उसे हमें चक्कर की तरह लगेगा। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स थे ओटालजिया के। चलिए देखते हैं इसके नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या है। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी नर्सिंग डायग्नोसिस किसी भी डिजीज़ का लिख रहे हैं, तो आप ये दोनों को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा सीटी स्कैन या फिर एमआरआई आप करा सकते हैं ईयर का। चौथा ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। तो ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हो गए। इसके ट्रीटमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये दोनों ओटालजिया के पर डिपेंड करता है। अगर प्राइमरी ओटालजिया है तो एंटीबायोटिक्स देख सकते हैं, डिफंगल्स देख सकते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। पेन के लिए हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, ईयर वैक्स को हम साफ़ कर सकते हैं। अगर यही कोई सेकेंडरी ओटालजिया या रेफर्ड ओटालजिया है, तो हम उस एरिया को पहले देखेंगे कि कौन सी एरिया से यह हो रहा है। आखिर डेंटल प्रॉब्लम है, तो हम उस दांत के दर्द के लिए कोई एनाल्जेसिक दे सकते हैं, या उन दांत के दर्द को कम करेंगे, जिस वजह से हमारा सेकेंडरी ओटालजिया भी कम होगा। तो ये कुछ ट्रीटमेंट थे। अगर आपको